आगरा गए। आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे, तभी उनको एक सुंदर गायन का स्वर सुनाई देने लगा। एक कोई स्त्री बड़े सुंदर स्वर में गा रही थी, और वो स्वर सुनते ही कृष्णदास जी रुक गए और मन में सोचने लगे, इतना सुंदर स्वर, अरे ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट होना चाहिए है, इतना मीठा कौन गा रहा है। और ढूंढते 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 जैसे ही एक गली में पहुंचे, गली से अंदर गए, वहां पर देखा एक बहुत सुंदर सा भवन था, और जैसे भीतर गए तो क्या देखते हैं, चारों तरफ मन चले लोग बैठे हैं, कोई पी रहा है, कोई धन लुटा रहा है, कोई वाह वाह कर रहा है, और बीच में एक नगर वैश्या बैठ करके गा रही है। उन सबको रिझाने के लिए गा रही थी, पर उससे कृष्ण भक्त श्री कृष्णदास जी रीझ गए, इसका गायन तो मेरे श्रीनाथ जी के आगे होना चाहिए। गए उस वैश्या के पास, और वैश्या से जाकर के बोले, हमारे सेठ को रिझाओगी अपने गायन से? तो वो वैश्या बोली, मेरे दाम बहुत ज्यादा हैं, मैं ऐसे नहीं जाती कहीं भी। तो कृष्णदास जी ने उस समय में, आज से 500 वर्ष पहले, 100 रुपया निकाले। उस समय बहुत बड़ी रकम यदि कोई देता था तो 11 रुपया 12 रुपया उस वैश्या को मिलते थे, लेकिन 100 रुपए कृष्णदास जी ने निकाल करके दे दिए और कहा, ये अभी के हैं, इससे अधिक हमारे सेठ जी तुमको दे देंगे, चलो। वो वैश्या बोली, मैंने जीवन में कभी 100 रुपया नहीं देखे। आप कौन हो? आप सेठ जी के कौन हो? भाई हो? उनके बंधु, उनके परिवार से हो? बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। वैश्या सोचने लगी, जब दास 100 रुपया दे रहा है तो सेठ, स्वामी, मालिक वो क्या देगा? धन के लोभ में तैयार हो गई और अपना और अद्भुत श्रृंगार करके आई, और वो वाली पोशाक पहन के आई जिसमें वो सबसे सुंदर लगती थी। मैं उस सेठ को इतना रिझा लूंगी, इतना अपनी ओर आकृष्ट कर लूंगी कि वो मुझ पर न्यौछावर करके खूब धन लुटाएगा। वो क्या जानती थी कि सेठ नहीं है, वो तो सांवरिया सेठ हैं, वो तो साक्षात परमात्मा है जिनके पास ये कृष्णदास लेके जा रहे हैं।